अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। थोड़ा सा गैप आया हुआ था कंटेंट प्रोडक्शन के अंदर बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। मैं ज़ियारत पे गया हुआ था और वो मैंने अपने व्लॉग्स में शेयर भी किए हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ कंटेंट बनाया था। बड़ा खूबसूरत जर्नी था और हर सफ़र में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। और मैंने अगर इस सफ़र में जो कि हमेशा सुना था, नज़्ब ज़ब्त का ख्याल रखना चाहिए और आपको एहसास रहना चाहिए। तो बड़ा अच्छा जर्नी था, लोगों का ख्याल भी किया, लोगों से प्यार भी मिला। कुछ बड़े इरिटेटिंग लोग भी थे सफ़र में, फॉर गॉड सेक, लाइक इतने इरिटेटिंग आई कैन नॉट टेल यू। और अच्छे भले फाइनेंशियली स्टेबल लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे। बुफेस पे देखता था हमारे लोगों की हरकतें, खाने के कोई मैनर्स नहीं है, बस लालच है, हवस है, भर लें भर लें भर लें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊं, मैं सीरिया के अंदर जब हमारा नाश्ता लगता था या खाना जो मैं ऑब्ज़र्व करता था कि ये एक सेहतमंद कौम की निशानी ये होती है। अनलिमिटेड सैलड्स होते थे वहाँ और बहुत किस्म के। ऑलिव ऑयल का बहुत यूज़ था, उसके बाद सैलड्स थे, चीज़ का बहुत यूज़ था, हमस था, रायते, दही जो थे वो 2 से 4 किस्म के थे। तो ये एक हेल्दी कंट्री की मुझे निशानी, एक नेशन की लगती है कि उनके डाइट प्लान में ये सैलड्स, फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें हो। तो कमिंग बैक टू द रिव्यू जी, आज हम रिव्यू कर रहे हैं कभी मैं कभी तुम की एपिसोड 28 का। अब ये जो है ड्रामा एंडिंग की तरफ चल पड़ा है। चीज़ें जो हैं, मुस्तफ़ा को जॉब मिल गई है अच्छी, उसके अब वो पैसे कमाने के लिए डेस्परेट तो था, उसको जॉब मिल गई है, वो उस जॉब में कुछ बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर काम कर रहा है, बेशक उसके साथ धोखा हुआ है। और लेकिन इधर जो है क्या कहते हैं, अदील का जो है वो घेरा तंग होने लग गया। एपिसोड स्टार्ट होती है, वो अपने माँ बाप को आके घर बेचने का कहता है, जबकि उसका बाप डिनाइल में होता है और वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है और वो कहता है मैं तो स्टेबल हूँ, मैं ऐसी जगह पे आने मुश्किल होता है, मैं तो सौदा कर दिया था, ठीक है मैं फिर नहीं करता। और वो इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि मेरे मार्केट में बेइज्जती होगी, मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। जिस पर उसकी बात जो है हमेशा की तरह इमोशनल होकर वो कहते हैं जी इस घर को बनाने में जितना आपका हाथ है उतना ही मेरा भी है, इफ्तिखार साहब मैं अपने बेटे के साथ हूँ। और वो घर बेचता है। वो जाके फिर अपने माँ बाप को बड़े खूबसूरती से कहता है मुझे तो कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बहन और मुस्तफ़ा का ख़ास तौर पे करके कि उसको जो है क्या कहते हैं, वो किन हालात में रह रहा है, उसको पैसे दे देंगे। अब ये क्या कहते हैं, उसका बाप जो है बहुत कंफ्यूज है। पर जो है मुस्तफ़ा अपनी जॉब पे बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहा है, इतना डेडिकेटेडली काम कर रहा है कि वो अब शर्जीना को इग्नोर करने लग गया या हो रही है उससे। और शर्जीना के जो है क्या कहते हैं फैमिली, वो लोग बहुत कंसर्न है। मुस्तफ़ा की हल्की सी झड़प भी इस बात पे हुई है क्योंकि उसके बाप ने फ़ोन करके कहा है कि मेरी बेटी कमज़ोर हो रही है एंड ऑल दैट। जो एक पेरेंट्स का कंसर्न होता है, शर्जीना उसको समझा रही है कि भाई वो देर इन कंसर्न, बट वो मुस्तफ़ा को बहुत हेट कर रही है कि तुम जॉब भी ना करो, कि पैसों की ज़रूरत है। बात तो उसकी सही है, वो बहुत ज़्यादा वो अपसेट है इस चीज़ को लेके। इधर अदील बड़ी खूबसूरती से डील करवाता है, माँ बाप को गाड़ी ये कह के कि क्लिफ्टन में घर लिया और उनको रुबाब के घर ले आता है। रुबाब को उधर अदील एक्सपोज हो चुका है, उसके वालिद ने एक्सपोज किया है और रुबाब बड़ी परेशान है। वो कहती है मैं इसको देखती हूँ, पहले वो कहते हैं मैं बात करूँगी, वो उसका बाप कहता है नहीं तुमने कोई बात नहीं करनी, इसको बड़े खूबसूरती से हमने पकड़ना है। तो उधर जो है क्या कहते हैं, ये बड़े अच्छे दिखाए कि एक सस्पेंस है ड्रामे में, बेतुका, वो इमोशनल नहीं है। एक्टिंग्स ठीक है, 1-2 एक्टर्स की बस मुझे ठीक लग रही है। हानिया आमिर बहुत अच्छी करी है, फाद मुस्तफ़ा इज़ डूइंग ग्रेट, बुशरा अंसारी, जावेद साहब के बारे में तो क्या ही कहूँ, इमाद इरफानी इज़ डूइंग ऑल्सो गुड। इफ़ आई से कि लाइक अभी ज़रा डायलॉग डिलीवरी उस पर है, लेकिन वो उसका एक ही फ्लैट वो एक्सप्रेशन होता है। उसका नेगेटिव करेक्टर अभी उस तरह का नेगेटिव नहीं डेवलप हो सका। जबकि इमाद जो है क्या कहते हैं, हालांकि पहले मॉडल थे, ड्रामाज में काफ़ी अर्से से 8-9 साल से मुझे लगता है काम कर रहे हैं। सो लाइक अब उधर जो है अदील के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। वो अपने माँ बाप को धोखे से ले आता है जब, और वो बैठे चाय टी पार्टी हो रही है, उसका बाप बहुत परेशान है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो वो देखता है, रुबाब अचानक आती है और रुबाब कहती है मैं तो सरप्राइज़ देने आई थी, मुझे तो खुद सरप्राइज़ मिल गया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अब वो बड़ी टेंशन में आए हुए हैं।
अदील कमरे में लेके जाता है, यानी वो जो रुबाब बड़ी लविंग प्यारी थी, उसकी जान की गुड़िया थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब कमरे में जाता है अदील उसकी मिन्नतें तरले कर रहा है। बाहर वो खाने पे आते हैं तो जब उसकी मेड बुला के आती है, वो कहती है आओ खाना खा ले, वो कहते हैं बहू के घर खाने खाना। इफ्तिखार उसको रोकता है बुशरा को कि मैंने नहीं जाना, वो कहती है ठीक है मैं भिजवा देती हूँ। अब वो बड़े मान से नीचे जाती है और जैसे ही वो नीचे जाती है तो उससे पहले अदील को वो रुबाब कह चुकी होती है अदील को कि वो उनके रूम में उनका खाना लगा, मुझे मेरी प्राइवेट स्पेस पसंद नहीं है। कहती पहले इनके इलाज पे लाखों रुपये खर्च हो गया, व्हाट आर दे डूइंग हियर, ये मेरी प्राइवेट स्पेस है। मैं कुछ दिन की उधर चली गई थी बट आई डोंट वांट यू लोग कि मुझे लोग मेरी प्राइवेट प्लेस में और स्पेस में पसंद नहीं है। अदील बड़ी मुसीबत में आया हुआ है। अब जैसे वो आते हैं बुशरा सारी बातें सुन लेती है और जो फिर एक्सप्रेशंस टर्न हुए हैं ना, कमाल एक्सप्रेशंस, वेरी नाइस। राइटिंग ने बहुत अच्छा उसको लाइक डेवलप किया। जिस तरह बुशरा के एक बहू के लिए इश्क और मोहब्बत और वो जो एक्सप्रेशंस बर्बादी और दुखी में वो उसने कुछ नहीं बोला और वो पीछे हो जाती है। अब वो समझता है दिल के वो जा चुकी हैं अम्मी, वो अम्मी अम्मी करके वो करता है, बुशरा मुड़ जाती है। वो कहती है अच्छा ठीक है सुन ले, आई डोंट केयर और इनका जल्दी बंदोबस्त करो। वो अब अदील साहब झूठी स्टोरी डालता है कि जी मेरे बहनोई को हिस्सा चाहिए था, ससुराल वाले थे तो वो ज़बरदस्ती घर अब्बा को बेचना पड़ा। ये सारी बातें बुशरा अंसारी जब सुनती है तो वो तो बहुत दुखी होती है। अब वो खामोशी से कमरे में जाती है, मियाँ कहता है रो रही हो, वो बताती रही है, फिर बाथरूम चली जाती है, लेकिन उसको समझ आ गई कि उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। अब वो अपनी बर्बादी पे उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उधर शर्जीना और मुस्तफ़ा जो है उनका चल रहा है रिलेशनशिप, दे आर डूइंग एफर्ट। अब अदील साहब के जो है सारे कार्ड्स ब्लॉक हो गए हैं, सारी पेमेंट्स रुक गई हैं, वो डेबिट कार्ड्स ATM कार्ड सब चीज़ ब्लॉक हो गई है, क्रेडिट कार्ड्स का। वो रुबाब के ऑफिस में जाके वहाँ मीटिंग हो रही होती है, वो ज़रा बोलता है तो वो कहते हैं ऊंचा नहीं बोलना, और वो कहता है क्या इसमें मसला है, वो कहते हैं मेरे ऑफिस में खड़ो क्या है, मैं CEO ऑफ अ कंपनी। वो अदील की चंगी बेइज्जती करती है और अब अदील जो है ना वो बड़ा अपसेट हुआ हुआ है, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वो कह रहा है कि ये सब जो कर रही है इसके कोई साजिश है। हाँ शर्जीना ने डॉक्टर के जाना होता है, मुस्तफ़ा से कहती है, वो कहता है मैं आऊँगा बट वो नहीं आते। शर्जीना बहुत क्वाइट हो गई है, उसकी बहुत अच्छी चीज़ में लगी, वो लड़ नहीं रही है तो वो क्वाइट हो गई है। अब वो इंतज़ार कर के अदील का चली जाती है, जो कि अदील जब पहुँचता है ऑफिस से कॉल्स आ रही होती हैं तो वो ऑलरेडी जा चुकी होते हैं। सो बहुत खूबसूरत दिखाया है, शर्जीना का पार्ट बहुत अच्छा कर रही है हानिया आमिर, अच्छी एक्ट्रेस थी, अच्छे रोल्स मिले, राइटर अच्छा हो तो चीज़ें और ज़्यादा डेवलप होती हैं। ओवरऑल इट्स अ रियली गुड एपिसोड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ड्रामाज एंडिंग। ये याद रहने वाला है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।